जैसे कि चैप्टर 266 आ चुका है और इस चैप्टर में यूजी सुगुना से तो बात करता ही है और यहाँ पे और एक कैरेक्टर बहुत दिनों के बाद रिटर्न करता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो हकारी रिटर्न करेगा तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि इस चैप्टर में मेगुमी रिटर्न करता है। चैप्टर की शुरुआत में यूजी फिर से सुगुना को वही लाइफ की क्या वैल्यू होता है ये सब समझाने की कोशिश करता है और सुगुना को घंटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसके बाद जो होता है वो सबसे शॉकिंग था, क्योंकि इस बार मेगुमी रिटर्न करता है और मेगुमी यूजी से बात करता है। वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता था इस बारे में वो बोलता है। वो अपनी बहन के लिए एक बेटर वर्ल्ड बनाना चाहता था जो वो कर नहीं सका, पर जब तक उसकी बहन उसकी आंखों के सामने है तब तक वो अपनी बहन को खुश रखना चाहता था। फिर मेगुमी अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बात करता है, जो कि है सुबह उठना, खाना पीना करना, अपने दोस्तों के साथ खुश रहना और घूमना। देखो मेगुमी का ड्रीम वर्ल्ड सिंपल सा है और फिर भी ये पूरा ना हो सका, क्योंकि सुगुना ने उसकी ही बॉडी का यूज करके उसकी बहन को मार दिया। और उसके बाद मेगुमी बोलता है ऐसा कुछ तो मैं कर नहीं सका और मैं इसके बारे में जानता भी हूँ, क्या कर सकते हैं, कर तो नहीं सका ना। और उसके बाद यूजी मेगुमी को समझाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल देता है उसके ग्रैंडफादर का, जो कैंसर से सफर कर रहे थे, पर उसके ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ को खत्म कर देगा यूथेनेसिया से। ये एक तरह का जहर है और इसे लोगों को एक पेनलेस डेथ देने के लिए यूज किया जाता है। यूजी बोलता है उसके ग्रैंडफादर जानते थे वो अगर जिंदा रहे तो वो सफर करेंगे, इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने अपने लाइफ को एंड करना ही सही समझा। यूजी बोलता है उस समय मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और वो बोलता है मैं जुजुत्सु हाई में आने के बाद ये समझा कि मैं लोगों के चॉइस को नहीं बदल सकता। यूजी ये सब मेगुमी को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो मेगुमी को बोल नहीं पा रहा है मेगुमी ठीक से जिंदा रहना है। पर तभी सुगुना यूज करता है होलो व्हिस्कर बास्केट, और ये एक टेक्निक है जो कि सिंपल डोमेन की तरह ही है। दूसरे के डोमेन को काउंटर करने के लिए इसे यूज किया जाता है और तभी सुगुना अपने ट्रू फॉर्म में लौट जाता है, क्योंकि अब सुगुना के ऊपर यूजी का डोमेन का कोई असर नहीं हो रहा। और सुगुना तभी सोचता है मैं गोजो की तरह ही अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने कर्स टेक्निक को ही हील कर लूं, पर सुगुना ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अभी तक गोजो के डोमेन का असर उसके ऊपर से गया नहीं। और नैरेटर तभी हमें बताता है होलो व्हिस्कर बास्केट ये काम कैसे करता है। ये डोमेन से वीक होते हैं पर डोमेन को काउंटर करने के काम आते हैं। और उसके बाद यूजी और सुगुना का हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और इस बार सुगुना के 4 हाथ होने से ऑब्वियसली वो यूजी के ऊपर डोमिनेट करता है और वो यूजी को दूर फेंक देता है और वो बोलता है तू जैसे क्रिश्चियन ने मेरे ऊपर सिंपैथी शो की है, तूने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कब मैं तेरे अलावा तेरे हर एक दोस्त को मार डालूं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो यूजी को दुख दर्द तकलीफ देना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है किड मेगुमी को, और मेगुमी यूजी से ये सवाल करता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? और यूजी बोलता है तेरे अलावा क्या मदद खुशी करो। और इतने से बात सही मेगुमी अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सुगुना एक काला पानी में डूब जा रहा है और सुगुना सोचता है उसने मेगुमी की बॉडी हड़पने के बाद एक बात का रिचुअल किया था जिससे वो मेगुमी की सोल को और भी सप्रेस कर सके। पर अब यूजी के बहुत सारे डिसमेंटन खाने के बाद वो रिचुअल किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अब मेगुमी वापस आने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सुगुना बोलता है मारोगा डिस्ट्रॉय हो चुका है, 10 शैडोज टेक्निक खत्म हो चुका है। और तभी सुगुना के ऊपर यूजी एक जबरदस्त पंच मारता है और यूजी स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मेगुमी वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद यूजी और सुगुना का फिर से हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाता है, पर इस बार यूजी सुगुना को बहुत ज्यादा मारने लगता है और सुगुना इससे बचने के लिए होलो व्हिस्कर बास्केट को एक्टिवेट कर लेता है। और तभी सुगुना सोचता है मेरे रिवर्स कर्स टेक्निक यूजी के सामने यूजलेस है और होलो व्हिस्कर बास्केट भी टूटने वाला है। पर तभी यूजी के हाथ में एक स्लैश आगे लगता है जिससे यूजी के हाथ में जो कर्स टूल था वो टूट जाता है और यूजी समझ जाता है इसने गोजो सेंसेई का टेक्निक कॉपी किया है, जिससे इसने खुद के कर्स टेक्निक को हील कर लिया है और अब सुगुना अपने फुल पोटेंशियल पे लौट चुका है। और उसके बाद सुगुना यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, पर तभी सुगुना किसी चीज का प्रेजेंस महसूस करता है जो कि है उसकी एक उंगली। देखो यूजी का 2 उंगली गायब है, शायद सुगुना का आखिरी उंगली किसी जगह पे कैद है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में नैरेटर कमेंट आता है जिसमें नैरेटर बताते हैं कि इनके फाइट का क्लाइमेक्स नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। पर ये चैप्टर हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ जाता है, जैसे कि सुगुना के एक उंगली तो रीका ने खा ली थी और यूजी का 2 उंगली कहाँ गया? क्या रीका ने यूजी का उंगली खा ली तो सुगुना का उंगली है कहाँ?